वेलकम स्टूडेंट नमिता हिंदी चैनल में। नमिता विश्वास 10 कक्षा का कृतिका भाग 2 से 4 पाठ। कहानी का शीर्षक यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। जो इसका लेखक कौन? शिव प्रसाद मिश्र। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, तो ये लेखक का नाम है। तो स्टूडेंट ये एक ये कविता है जो एक गाना है। जो इसका अर्थ है यही थे या झुलनी हैरानी रामा। जे वो बोलते हैं यही थे मैंने यहाँ जगह पर थैया मैंने नाक की नथन, जो नाक का नथन पहनते हैं ना, देखो इधर छवि में, तो वही नाक की नथन खो गई है, हैरानी हो रामा जो खो गई है। तो ये एक नाक की कविता। तो इसका एक स्टोरी के हिसाब से लिखा गया। कौन लिखे? शिव प्रसाद मिश्र। शिव प्रसाद मिश्र ने, ये महान साहित्यकार है। 1928 में उनका बनारस के जड़ारपुर के गांव में जन्म हुआ था। 1998 में उनका काशी के जगह में उनके देहांत हुआ था। तो शिव प्रसाद महान साहित्यकार है। उन्होंने बहुत सारा साहित्य निरागंधा नन्हो बहुत कविताएं लिखे। उन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी पाए हैं। तो अभी उनका जो यही थैया झुलनी हैरान को रामा, जो अभी एक जो भाव के जुड़ा जा रहा है, जो ये एक भावों का जुड़ा जा रहा है। एक प्रेम कहानी पूर्ण नहीं हो पाई। तो अभी हम लोग इसको पाठन करेंगे। इसके अंदर क्या है, इसके बाद आपको पढ़ाई के समय में तो आपको बताऊंगी। तो अभी ये कहानी को हम लोग पाठन करते हैं। महाराष्ट्र के महिला की तरह धोती लगट कच्छ बांधे दुलारी दयानंद दंड लगाती जा रही थी। तो महाराष्ट्र की महिला की तरह धोती लपेटे, जो महाराष्ट्र जो धोती लपेटे, कच्छ बांधे, दुलारी दयानंद वो कैसे कपड़ा पहने उसके बारे में। तो दयानंद दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर के टपक टपक कर गिरी बूंदे भूमि पर पसीने पुतला बन गया था। तो बोलते हैं उनका जो पसीना था एक एक बूंदे बढ़कर उनका क्या पुतला माने जैसे बहुत डॉल जैसे पुतले ना, उसको बोलते हैं खिलौना जैसे, उसको बना गया था। कमरा समाप्त करके उसने चिरकों ने अगाचा अपना बदन पोछा। जो पसीना होता है करके उनका हो गया था पुतला, उसके बाद वो बदन को पोछा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदम तो उन्होंने सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्भ अपने बुजुर्ग का मुख दृष्टि पड़ते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्ची के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने बनाए आरंभ किए। तो बोलते टुकड़े को हरी मिर्ची के साथ उन्हें कटोरी के मिलाए हुए चने को चबाने को आरम्भ किया। कटोरों में चना लिए, प्याज कटिंग करके और साथ में उन्हें कटोरी में लेकर उसको भिगाए थे, चना को खाने लगे। उसका भ्रमण चौवन पर्व अभी समाप्त न हो पाया था। किसी बाहर बंद दरवाजे की कुड़ी खटखटाई। कोई तभी खा रहे थे तो कभी कोई दरवाजा बाहर का खटखटाई। तो दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर तो बाकायदे धोती पहन के से सफ़ेद कर करौनी बांध लिए और दरवाजा खिड़की खोल दी। वो जो पहने थे ना कपड़ा, जल्दी लोग उसको दोबारा पहन कर दरवाज़ा खुलने लगे। बगल में कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर उन्हें खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी। उसके पहले होठों पे जो भरी फूकी मुस्कुराहट बिलोने आँखों में टुल्लू आँखों में मिलती। दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? जो बोले थे मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। तो कौन आया था? एक लड़की आई थी मुस्कुराते कर। कौन? उसका नाम टुन्नू। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों की बिलों की हो गई। तो उसको बोले मैं मना किया था, क्यों तुम दोबारा? गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था इसीलिए मैंने सोचा कि, कहते हुए उसने बगल के बंडल निकाला और उसने दुलारी के हाथ में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखते लगी उसमें क्या था। हम लोग को दूसरे पेज में, तो इधर दूसरे पेज में देखिए छवि कैसे है। दुलारी वो जो डोर ओपन कर रहा था तभी देखो उसको एक बंडल दे रहे थे। छवि में आप लोग देखिए टुन्नू दुलारी को दे रही है।
अब दूसरे पेज का पढ़ाई हम लोग करेंगे। तीसरी पेज में क्या लिखा है? घर के एक साड़ी लपेटी हुई थी। साड़ी तो पहना तो देखा ना आपको, सब में देखा था। यहाँ खास गांधी आश्रम की बनी थी, गांधी आश्रम कब बनी थी तो। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर ने पूछा। टुनू का सोना चंदन का और सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया कि होली का त्योहार था। टुनू एक बात काटर के लिए चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्या आए हो? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं चिंता नहीं है मिली जो मेरे पास दौड़े चले आते हो? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? वो गुस्सा होकर उसे बोलते हैं। किसको? टुनू को। खैरियत चाहते हो तो अपना यहाँ कफन लेकर यहाँ से सीधे, मतलब अपना सेहत अच्छा चाहता तो खैर तो बोलते हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। धोती टुनू फिर पास फेंक दिया। टुनू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान कारण आंसू आ गए। उसने झुकाया अंदर कटकर, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ नहीं। देखो पत्थर का देवी अपने भक्तों द्वारा भी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम हार मांस की हो बनी हो, हार मांस की बनी हो तभी भी तुम्हारे दुलारी ने कहा। टुनू ये जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से काजल माली के आंसुओं की बूंदें नीचे ने पड़ी होती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुनू भाषण पत्नी बना हुआ दुलारी को भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतनी ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, बस रूप या उम्र का कायल नहीं होता है। और कोठर के बाहर निकले धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। तो साड़ी लेकर उस दिया बोले, वो गुस्सा हो गया। उसने गाली दिया, तुम अपना खेल चाहते तो चले जाओ। तो वो बोला, जय भगवान को भी बोलो, वो कुछ भी वो तोहफा ले जाते हैं। तुम्हें दिया तो तुम मेरे को ये तो शरीर मांस को हो, फिर भी तुम मेरे को ऐसे ठोकर करके बोलते हो। तो वो रोते रोते अपने आँखों से आंसू उस जो कपड़ा ला उसी बंडल पड़ा वो निकल पड़ा। वैसे ही जो दुलारी उसे देखता रहा, वो चला गया। तो दुलारी ने खड़ी खड़ी उसे देखती रही, वो चला गया, देखती रही। तो उसकी माँ भी बकरी थी, परंतु नेत्रों की कौतुकभरी कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से चंद आंसुओं को धब्बे पर करते उस उठाया, नहीं लिया था उसको, उठाया बोलते उठाया और काजल धोतिया उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू को और देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बे के पर चूमने लगी। कौन? दुलारी जो धोती लाई थी। उसके बाद वो देखा चला गया। उसके बाद धोती को निकाल कर वो चूमने देखते उसको चूमने लगी। तो दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए को अभी कुछ 5 हुए थे। पिछली बातों में 30 अवसर दुलारी गजबा कजर मान गई थी। टुकड़े पर गाने वालियों में दुलारी में महती रहती थी। उसे पद में ही सवाल करने के लिए अद्भुत क्षमता पाया था। कजली ने गाने बड़बड़ विख्यात शायरी उससे बारे में दबी थी, इसीलिए उसने मुंह से गाने से सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली जगत में अपनी ओर खड़ा किया। तो कुमार सुबह रात मेरे साथ हुआ था, तो एक मंत्र से चीज़ क्या करना पड़ा। तो इस पेज में क्या है? कर खोजा यह बने कि अपनी मुनि से समझ ली, परंतु साधारण गाना चुकने सवाल जवाब टुकड़ में और विपक्ष 16-17 वर्ष की एक लड़का गोनहरिया गोल के सबसे आंखें खड़ी दुलारी को और हाथ उठाकर ललकार उठा, रनिया लो परमेश्वर लौटा परमेश्वरी। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न हो गया। बालक टुनू बड़े जोश से गा रहा था, रनिया लड़ परमेश्वरी लौटा, दगोड़ से लेकर बुधिया दे माथे मोती कर बिंदिया, हरी किनारे के सारी एक टाक सुनहल गेट रनिया। सेनाई वाला टुनू गीत को बंद बाजे दोहराई। लोगों देख कर चकित हो गए। जो ऐसे गाना गाया तो किसको? दुलारी को देख कर दुलारी के एहसास करके दुलारी को तापता, इसलिए वो जब गाया लोगों ने चकित हो गया। तर्क जाने में दुलारी वो जो अपने स्वभाव प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुराई रहेगी। कठोर स्वर मधुरता टुनू दुलारी को होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी।
दुलारी सुन रही थी, टुन्नू गा रहा था। तो टुन्नू के इस सार्वजनिक अभिभावक में तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महल के 10 पाँच के यजमानी सत्यनारायण की कथा के लेकर यात्रा विवाह करके कठिनाई गृहस्थी की नौका के कर रहे थे। तो परंतु उसी के हमारे संगीत से करके चौकी लगा। उसने भैरल के अपना उल्लास बना के और से सुंदर कुंडली सपना करने लगी। वो परमात्मा प्रश्नोत्तरी के बीच मुसल से और अपनी इसी विशेषता के वो बजतो हता बालों की ओर बुलाया गया था। उसकी सैयारी के बजरी का बालों के का शोर कर सिर पर आकाश उठा लिया। भजना का बालों के रख उतर गया। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। नए टुकड़े पर चोट लगी। सहनाई मधुर सोच बदला। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दुष्टि मन बिहल मन ने टुन्नू को दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भी आँख देखा और उसके कंठ और छतर और देखो बाद में देखते हैं लोग। उसी के गया था वो देखने के लिए। उसके बाद खींच के उसने तनी हट कर चुकी बैठ बनी तमाली सामने दुआनी उसको फेंक दी। तो उसके बाद फेंको समझदार चोरी पुष्ट पीठ से झाड़ू पीछे पीछे धमधम सीढ़ी उतने दुलारी चिल्लाई निकल निकल कर मेरी देहरी झाका तो दांत मैं तेरी नाक काट लूँगी। इसको चिल्ला कर बोली। कोट दुल्हन नथन फूल गई थी। अदर फड़क रहा था। गुस्सा में ज्वाला निकल रही थी। फेंकू गली में निकल में दरवाज़ा बंद कर लिया। पुलिस उधर पुलिस रिपोर्टर आंखों में चार होते झपट बावजूद लाचार हो के दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी पड़ोस के उसकी पुतुल के बड़ी दृष्टि से देखा। परंतु दुलारी ने उनकी आंख तक उठाई। सीढ़ी चढ़कर अपना झाड़ू लेकर कोठरी को बदल गई। दूल्हे बल्ब से उसने परंतु दुलारी की आगे अब भी भट्टी तरक रही थी। पड़ोसी ने उसकी कोठरी आकर आग बुझाने के लिए माथे वचन किया। तो दुलारी बोली, तुम्हें लोग बताओ कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यहाँ तो आधी गंगा खड़े हो कर सकते हो। टुन्नू यहाँ कभी नहीं आया। पूर्णिमा ने कहा, वो तो बात बिल्कुल भूल गए। उसने पुल क्यों गया था? तो प्रतिबिंब गदा दुलारी मन शांत से चली। तन में कंधे डालकर बच्चे को बाल गेम के आंगन में और आते उसने ताज़ा समाचार सुना। टुन्नू महाराज की गोरे सिपाही की मार डाला और लाश भी उठा ले गया। टुन्नू महाराज को गोरे सिपाही ने मारा। गोरे सिपाही किसको? टुन्नू महाराज को मार डाले और उसका लाश उठा ले गए। और कोई दिन होता दुलारी समाचार हंस पड़ी। टुन्नू को 2-4 गालियाँ सुना दी परंतु आज पर समाज सुन स्वतंत्र हो गए। उसने भी पूछा, घटना कहाँ और तुम्हें घरती वाला उसका दर्द था? तो दूध जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला फिर आ गई। किसका? दुलारी। तो उसी पर माया लेकर विदेशी में आ गए। जुलूम थे वसीद गंजल के। टुन्नू को जुलूम को ठंडन पहुँच कर बिगड़ गया। पुलिस जमादार अली समेत टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियाँ दी। गाली के प्रतिवाद करने पर जमादार उससे छूटकर होकर बाड़ी चोट गमन लगी। तिमल मरे जमीन पर गिर पड़ा। टकरा गाड़ी में चल ले गया। लोगों ने फिर अस्पताल ले गया तो वास्तव में टुन्नू मर गया। ऐसे हुआ उनको उनका झगड़ा हुआ। उसके बाद उनके बाद जवाब दिया रिटर्न किया बोले उसको। उसके बाद टुन्नू हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद वो मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव करुणा प्रभावित किया तो हमारे संवाददाता ने देखा है। तो इस इसलिए उन्होंने दुलारी नानी गोलहरिन की संबंध का कल शाम हमने जवाब उठाया था हल्का वजूद के लिए। तो पतिंद्र अस्पताल दुलारी नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू को मृत्यु का संवाद मिल चुका था। रात बहुत उदास और उसने कदर के साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता कि उसे पुलिस जबरदस्त ले आई थी। उस गाना के पहले कर गाना के लिए थे दुलारी को कि हंसी हंस कर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ कि दर्द भरे गले में गाया, इसी वही झुलनी हिरानी रामा करची वो मुचू पास कंपनी फूलों को कुर्बकार वाले से के बेच कर दुलारी के बरादी घुस गई। ऐसी तैयार झुलन के रामा कैसी पूछू फुट फुट कर खा कर दाव पर टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दुष्टि जमाए दुलारी दोहराई। यही ठैया झुलती हैरानी रामा और फिर चारों ओर
पाती हो गई, उथल प्राप्त स्थिति से खींची उसने पीठ, दूसरा चरण पाया, शायद पूछू न दिया पूछू, दोबारा सुलझने रामा दशरथ पूछता कहते कहते बिजली की तरह एकदम घूमी। अब जमादार अली सगीर देश उसने रजा में अभिनय किया, उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छेर उठी। वो कहते पानी की कुछ बूंद वरुणा टूनू के लाश फेंकने से अमित सीट हैरान हो गई थी। तो छिटनार और दुलारी आंखों से प्रकट हुए ऐसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था। आंधी भी नहीं, समुद्र भी नहीं, मृत्यु अविश्वास भी नहीं, सत्य परंतु छप नहीं सकता, संपादन ने कहा। तो ऐसी प्रसाद ने जो ये कविता में को एक कहानी के जरिए लिखे हैं। बोलते नहीं प्रेम कहानी पूर्ण नहीं हो पाई जो दुलारी और टूनू की, तो सही टूनू को यजमान ने मार दिया। तो दुलारी का प्यार चला खून निछावर करके वो उसका निछावर करके वो आंसू की तरह उसका निकल लगी। लोग तो बोलते हैं कि आंधी और नहीं, समुद्र नहीं, मृत्यु गंभीर व्यवहार तो नहीं, फिर भी जब छुपना सप्ताह को कहा वो था आज कहानी है। इसका पाठन हमने कल, अभी इसका हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। हमारी आज़ादी लड़ाई समाज अपकृत माने जाने के योगदान नहीं कम नहीं है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान की भारत क्या है प्रश्न। तो योगदान की लेखक प्रकट उभा किए। तो लेखक ने बोले कि प्रस्तुत कहानी में तैया झुलनी हैरानी हो रामा। कहानी है कि गौना हरिन का है, गाने नाचकर लोगों के मनोरंजन कर रहा था। दुलारी एक मुख्य योगदान रेखांकित करती हुई टूनू से प्रेरित होकर दुलारी बिहरान छोड़कर शरीर धारण कर लिए। इससे अंग्रेज सरकार मुबारक केपू सरदार विदेशी धोती मंडल विदेशी होली बोलने के लिए दे। दुलारी यहाँ कदम क्रांति सूचक है। यदि दुलारी जैसी समाज उपयुक्ति मानी जाने वाली महिला जो पैसे के लिए तन सौदा करती थी ऐसे कदम उठाती है तो इसका कैसा व्यापक प्रभाव हुआ, इसका अंदाज से लगाया। लेखक ने इस कहानी में बड़ी कुशलता से योगदान उभारा है। तो दूसरी प्रश्न क्या है, कठोर हृदय समझे वाली दुलारी टूनू मृत्यु पर क्यों विचलित उठी। जे टूनू के लिए कोमल भाव करुणा आत्मा उत्पन्न चुकी, जो उत्पक्त जो अनुभव रही थी टूनू के प्रति उसने उपेक्षा दिखाई। कृत्रिम और उसके मन के कोने टूनू का आसन स्थापित हो गया था। इसी कारण नए नए वस्त्रों प्रति मोह करने के लिए दुलारी विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाली टेली विदेशी वस्त्रों का मंडल ले देती थी। उसका अंदर पनप आत्मीय भाव टूनू की मृत्यु पर छटपटा उठी। उसकी दी गई खेदी की धोती की टूनू के प्रति आत्मा शब्द प्रकट विचलित उठी। तो तृतीय प्रश्न क्या है, कजली दबंग गतिविधियाँ आयोजन क्यों हुआ, करना हुआ, कुछ उपरोक्त किए। तो तृतीय प्रश्न क्या है, इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। इसके माध्यम जन प्रकार की भी आ जाता है। स्वतंत्रतापूर्ण अवसर लोगों के बीच देशभक्ति भाव प्रसार किया जाता है। जिस प्रकार आज इस प्रकार आयोजन समाज के बुराई जैसे नस दहेज विरुद्ध हो जाता है। कजली दंगल जैसे परात्मक आयोजन, रंगीन प्रतियोगिता, फूल बालों की सैर आदि। तो चौथी प्रश्न क्या है, तो दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक द्वारा में बाहर फिर जाती विशिष्ट कथन ध्यान रखे। दुलारी चारित्रिक विशेषता लिखे कि कजली गदा निपुणता, दुलारी टुकड़ कजली गायन के पहचानी गायिका, स्वभाविना दुलारी भले में गणगण पर संबंधित के उपयुक्त वर्ग की नारी है। देशभक्ति राष्ट्रपति भावा, दुलारी देशभक्ति एवं राष्ट्रपति भावना कारण विदेशी साड़ियों का मंडल होती जलाने के बालों की फेंक देती है। कोमल हृदय दुलारी मन टूनू के लिए जगह बन जाती थी। तो इस तरह दुलारी का चरित्र देशकाल का अनुरूप आदर्श है। तो 5 प्रश्न क्या है, दुलारी टूनू पहली बार परीक्षा कहाँ किस पर हुए थे। इस कजली दंगल का आयोजन खोजा बाजार में, दुलारी खोजा बाला में और प्रतिद्वंदी दूसरे पद में टूलू अपना प्रतिद्वंदी बनाया था। इसी पद में दुलारी टूनू पहली बार परिचय होता। तो 6 प्रश्न क्या है, दुलारी टूनू का कहना तकती हुई सरबाला जिंदगी देखते लौट दुलारी के इस पे वर्ग का संदेश छिपाया उदाहरण साहित्य स्पष्ट कीजिए। तो
दुलारी ने कहा, तैसे उछला बोल चुनरी दिल के लोट, अर्थात बड़बड़ कर मत, तूने नोट कहाँ देखे हैं। उसका कहना, इस्पत करने वाला पिताजी मुश्किल गृहस्थी चला रहे, तेरे नोट से कहाँ वास्तव पड़ा है। दुलारी, इस खत में पूर्वार्थ का संदेश छिपा है, उन्हें बढ़े चढ़कर नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब पोल खुल जाए, अपनी औकात अनुसार व्यवहार करना चाहिए। 7 प्रश्न क्या है। भारत में शाबादी आंदोलन ने दुलारी टुनू अपना योगदान किस प्रकार दिए थे। दुला ने टुनू इस देशभक्ति का सम्मान करने के लिए टुनू द्वारा भेंट गई खादी साड़ी पहनी उसी प्रेमी के रूप में स्वीकार किया। कार्यक्रम में उसके बलिदान आंसू है, उसके सारे आम गीत गाए, ऐसी दुचुलने के हैरानी रामा, ऐसी स्थान पर मेरे नाक की नथनी गई, मेरे प्रिय हो गई। तो 8 प्रश्न क्या है। 8 प्रश्न में दुलारी ने टुनू के प्रेम पीछे उनका कलाकार मन उनकी कला थी। प्रेम दुलारी के प्रेम तो कैसे पहुंची, तो आसक्त था, परंतु उसके आसक्त होने का संबंध शारीरिक न होकर आत्मीय था। अंत दोनों के मध्य संबंध के कारण कला और कलाकार बनी। तो आबर एक जगह कर कुर्ता लबा भी दो, पहले जगह गांधी टोपी पहनना शुरू कर दिया और दुलारी गांधी आश्रम की बनी धोती देता था। अंत में देश दीवानी के टोले सम्मिलित प्राण चर्चा पर करते थे। तो मृत्यु पर विचलित होकर सुरहुदी धोती पहनकर उसके मरने के स्थान पर जाना और टाउन हॉल में उसकी श्रद्धांजलि में गाना सभी देश प्रेम की भावना की व्यक्त करते थे। 9 प्रश्न क्या है। तो 9 प्रश्न है, तो इधर जलाए जाने वाले विधि शास्त्र का अधिकांश से पुराने की क्या थी। साड़ियों का जाना उसकी किस मानसिकता दर्शाया था। तो स्वयं चौकिया द्वारा फैलाए गए हर विदेशी वस्त्र फेंक जा रहे थे। अधिकार फट पुराने दुलारी फेंकू द्वारा लाई नई साड़ियाँ बंडल के फेंक दिया। उसके दूर निश्चय तथा टुनू प्रति उत्कट प्रेम का परिपक्व हुआ। 10 मन पर किसी का बस नहीं, रूप कायल होता है। टुनू कथन का दुलारी का क्या, पर उसके विवेक उसके प्रेम की तरह। तो वही दुलारी जीवन के अस्तपाल पर खड़ी थी। इस तरह टुनू का शरीर के सुंदर प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उसके मन के दुलारी शरीर प्रति लोभ बल्कि पवित्र सम्मान स्नेह था। वाले अफसर दुलारी के सुनी खादी साड़ी दुलारी को उसकी उपेक्षा। उसने प्रतिदिन कुछ न कुछ मांगते तो नहीं था, फिर भी विदेशी शस्त्र होली जलाने वाली टोली सम्मेलनी गाया। इस दिन को प्रेम भावना कारण संगीत के गोलियां प्रतिदिन करने हिम्मत बैठता था। उसका बलिदान अंग्रेज खुफिया पुलिस रिपोर्ट का विरोध करने पर हुआ। उसके देश प्रेम सफल हुआ। 11 प्रश्न क्या है। यही तया जुल्ली हेरी रामा प्रतीक समझाइए। तो इसका प्रतिनिधित्व कहा गया, नाक में पहना जाने वाला लोक सुहा का प्रतीक है। दुलारी एक गौनहरी के जिसके नाम का लाग अपने नाक में पहनती थी, लेकिन मौन रूप में नाक टुनू के नाम लोग पहना लिया और जहाँ गई थी टुनू की हत्या की गई। अंत दुलारी कहने का भाव यही है, स्थान जहाँ मेरा सुहाग लूट गया। तो उसका आंसर वही होता है। तो अन्य पार करते दुलारी अपने स्वास्थ्य के प्रति संजय क्या है। स्वास्थ्य को उसने बनाए रखती थी, इसके लिए पूर्ण करती थी। दुलारी समाज के उत्सर्ग को संबंधित गीत गाकर गुजारा करती थी। दुलारी टूलर की खाड़ी क्यों लगा, तो मलमल वस्त्र पहनने वाली टुनू स्वयं शादी पहनना शुरू कर दिया। अपने मन के किसी कोने दुलारी के लिए कोमल भावना रख दी। अपने दरवाजा टूंग खड़ा देकर दुलारी क्या प्रतिक्रिया अपने सुरलू को सलवर कर सुनी। आदित्य टुनू को अपने बात कहने लगी। वास्तव दुलारी नहीं चाहती थी टुनू जैसा किशोर अभी अपने भविष्य उपेक्षा करके प्रेम मोहब्बत साकार। दुलारी क्या पूर्ण व्यवहार चला गया। उसके बाद दुलारी मनमोह क्यों हुआ, तो टुनू बिना कुछ शरीर को उतर गया। तो दुलारी देखे जा रही थी, परंतु उसके नेत्र को कठोर का स्थान करुणा कोमलता ग्रहण कर लिया। भूमि पर पड़ी कर धोती उठाई, धोती पर काजल से उन्हें आंसुओं को धोबा करने लगा। खुशबा वाले अपने और कजली कैसे बड़ा किया, तो दुलारी बहुत प्रसिद्ध उसे पता सरल जवाब करने अद्भुत क्षमता प्राप्त। कजली गाने बड़े बड़े शायर मुकाबले होते। दुलारी ने जिस साधन से खड़ी थी उसकी विजय निश्चित थी। टुनू परिवार साकित परिचय देते हुए बनाइए। तो विवाह के कर कठिनाई गुजरा कर रही थी। इधर टुनू आवाज़ लड़कों का संगीत शायरी सकाला। उसने बहरे को अपने उस्ताद बनाई के शीघ्र कलाई की रचना करने लगी। तो कजली दंगल मदरस समझ में किया। तो मार्दो महीने के अवसर खजों में बाजार में आयोजित कजली का दंगल खोजवा वाले अपनी ओर से दुलारी। तो 10 का क्या कहा, 4 पाठ कहानी का शीर्षक जो कविता का कहानी लिखा गई है।
का कहानी का पढ़ाई या प्रश्नों का अभ्यास कर ली हूँ। मेरे वीडियो आज तक के लिए आज दूसरी वीडियो में दूसरी कक्षा दूसरी पाठ में जो 5 पाठ में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। मेरे चैनल लाइक आप सब्सक्राइब कीजिए।